कोशिका भित्ति। आपको याद होगा कि कवक या पौधे के जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण जैसे से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि यह कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृद्धि अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गिलेक्टेंस और मेनन की बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गिलेक्टेंस और मेनन और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एवं प्रोटीन की बनी होती है। नव पादप कोशिकाएं की कोशिका भित्ति। जो नए पादप होते हैं, जो अभी नए पादप होते हैं, नए पादप कोशिका की भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कि कोशिका के परिपक्वता के साथ घटती है। जो नव पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका परिपक्वता के साथ घटती है। इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ स्थित भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, जो आपस में विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए एवं पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप से स्थित होते हैं। कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में जीव द्रव तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप से स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्वारा जोड़ते हैं। अंतःझिल्ली यानी कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अंतःझिल्ली तंत्र की बात करते हैं। झिल्लीदार अंग कार्य एवं संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इसमें बहुत से ऐसे अंग जिनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है और उन्हें अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव जालिका, गॉल्गी, लाइनिका और रसधानी अंग आते हैं। अंतःझिल्ली, देखिए ये PYQ क्वेश्चन है, हमेशा मतलब पूछा है, PYQ पूछा चुका है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत यह अंतःद्रवी जालिका, गॉल्गी, लाइनिका, रसधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका और हरितलक और पेरोक्सिसोम का कार्य उपयुक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए तो झिल्ली तंत्र के अंतर्गत नहीं रखता। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलक, पेरोक्सिसोम के कार्य उपयुक्त अंग से संबंधित नहीं, इसलिए अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र में बिखरी होती है, जिसे अंतःद्रव जालिका कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे और आपस में जुड़े और थैली युक्त छोटी और नलिकावत जालिका तंत्र बिखरे रहते हैं, जिसे अंतःद्रव जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतःद्रवी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदे कह रहे हैं कि राइबोसोम अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक कहेंगे, जिस पर राइबोसोम लगा हुआ होगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रवी जालिका को चिकनी जालिका यानी कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अतः इसे चिकनी अंतःद्रवीय जालिका कहते हैं, जो कोशिका प्रोटीन के संश्लेषण एवं क्षरण के सक्रिय भाग लेते हैं। उनमें खुरदरी अंतः जालिका बहुआयत से मिलती है।
ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक फैली होती है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। जो चिकनी होती है वो लिपिड की संश्लेषण करती है, लिपिड की मुख्य संश्लेषण स्थल। लिपिड की भांति एस्ट्राइडल हार्मोन चिकनी अंतः जालिका में भी होते हैं। लिपिड की भांति एस्ट्राइडल हार्मोन चिकनी अंतः जालिका में देखने का, ये भी PY के क्वेश्चन है। और पूछ देता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी वो भी प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। जो चिकनी होती है वो लिपिड का संश्लेषण करती है और जो रफ होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण। अब आते हैं गल्जी उपकरण, गल्जी एपरेटस भी के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज कैमिलियो गल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी और रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। जो कैमिलियो गल्जी था पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना में तंत्रिका कोशिका में जिन्होंने बाद में उनका नाम पर गल्जी कहा गया है। यह बहुत सारी चपटी डिश आकार की थैली एवं कुंड से मिलकर बने होते हैं जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर का होता है। मतलब गल्जी उपकरण बहुत से चपटी डिश आकार की थैली और कुंड से मिलकर बने होते हैं जिसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे का समानांतर और टेढ़े रूप से एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे जालिकाएं कहते हैं। गल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गल्जी कुंड केंद्र के पास 100 केंद्रकीय व्यवस्थित होते हैं। गल्जी कुंड केंद्र के पास 100 केंद्रकीय व्यवस्थित होते हैं जिनमें निम्नकारी तो उन्नतोदर शीर्ष होते हैं, परिपक्व सतह उत्तलोत्तर ट्रांस होते हैं। अंग शीर्ष या ट्रांस पूर्णतः अंगक शीर्ष या ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। जो गल्जी का मुख्य कार्य होते हैं उत्संवेशित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाने या कोशिका के बाहर स्रावन करने में मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, गल्जी का जो मुख्य कार्य द्रव को संवेशित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाने या स्रावन के बाहर पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रावन करना। संवेशित द्रव अंतःद्रवीय जालिका से पुटिका के रूप में गल्जी के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह से बाहर निकलते हैं। जो संवेशित द्रव है गल्जी के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करता है और उससे बाहर निकलता है। इससे स्पष्ट होता है कि गल्जी काय का अंतःद्रवीय जालिका से निकटतम संबंध है। मतलब गल्जी काय का अंतःद्रवीय जालिका से निकटतम संबंध है। अंतःद्रवीय जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण जो कि गल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने और पूर्व उसके कुंड में रूपांतरित हो जाए। ट्रांस सिरे से निकलने और उसके पूर्व इसके कुंड से रूपांतरित हो जाए। गल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का प्रमुख स्थल लेता है। गल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का मुख्य